आज हम बात करेंगे मिर्गी मिर्गी के दौरे, उससे रिलेटेड कुछ मिथ, कुछ सत्य और कुछ भ्रम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैभव कुमार सोमवंशी है। मैं एएमआरसी पार्क हॉस्पिटल, किरणपत, मानसरोवर, जयपुर में कार्यरत हूँ एज ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। मिर्गी के दौरे मिर्गी के दौरे दो तरह के होते हैं, एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, एक फोकल एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में व्यक्ति को दोनों हाथ, दोनों पैर कड़क हो जाते हैं और दोनों हाथ पैर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन टेढ़े होने लगते हैं और मुंह से झाग आने लग जाता है और कभी कभार जबान भी कट जाती है और पेशाब भी निकल जाता है। फोकल एपिलेप्सी में शरीर के किसी एक हिस्से में कंपन होना, शरीर के किसी एक हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन होना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होना, और उसके बाद चारों हाथ पैरों में कॉन्ट्रैक्शन होना हो सकता है। ऐसे में पेशेंट कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है और कुछ समय के लिए उसको चीज़ें याद नहीं रहती कि उसके साथ क्या हुआ। कभी कभार कुछ पेशेंट्स की आंखें भी ऊपर चढ़ जाती हैं। जनरली ये एपिलेप्सी किसी ब्रेन के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, किसी ब्रेन में किसी तरह के इन्फेक्शन, किसी तरह के इक्सॉल, ट्यूमर, गांठ, गिठान होने की वजह से भी हो सकता है। 70% पेशेंट्स में किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल इटियोलॉजी, किसी भी तरह की ब्रेन में गांठ, गिठान या इन्फेक्शन नहीं मिलता है। 30% लोगों में इस तरह के स्ट्रक्चरल इटियोलॉजीज मिलती हैं। एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे लड़कियों में भी देखने को मिलते हैं और बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। जनरली ये चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंट एज में मिलता है। चाइल्डहुड से एडोलेसेंट एज में कभी कभार बच्चों के बर्थ के समय पे ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से, लो बर्थ वेट, बच्चे का बर्थ के टाइम पे वजन कम होने की वजह से भी सीजर आ जाते हैं। ओल्ड एज में जनरली ये सीजर किसी भी तरह के ट्यूमर होने की वजह से या किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने की वजह से या किसी भी ब्रेन में कहीं पर भी नस ब्लॉक हो जाने या नस फट जाने की वजह से भी मिर्गी के दौरे आ जाते हैं। मिर्गी के दौरे जनरली समाज में एक भ्रांति की तरह फैली हुई है। मिर्गी के दौरे, जैसे किसी लड़की को अगर मिर्गी के दौरे आते हैं तो जनरली जो माँ बाप होते हैं वो उसको छुपा लेते हैं और डॉक्टर की सलाह नहीं लेते। आसपास किसी तांत्रिक या पंडित के पास जाके या झाड़ फूक वाले के पास जाके झाड़ फूक कराते रहते हैं और उसका प्रॉपर इलाज नहीं लेते, जिससे वो मिर्गी के दौरे एक भयानक रूप धारण कर लेती है और मरीज को काफ़ी परेशानी का सामना भुगतना पड़ता है। कभी कभार मिर्गी के दौरे अगर 5 मिनट से ज़्यादा समय के लिए रह जाते हैं तो वो जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। अगर मिर्गी के दौरे रात में नींदों में अगर पेशेंट को आ गए और उसको अटेंड करने वाला कोई नहीं है तो पेशेंट के मुंह में जो फ्रोथ बनता है, मुंह में जो सलाइवा बनता है, वो पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है और उसकी वजह से भी पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसलिए मेरी सबसे ये अपील है कि किसी भी लड़की को या लड़के को अगर मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसके माँ बाप तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें और उसको किसी तांत्रिक या किसी बाबा के पास ले जाने की जगह एक वेल क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके आएँ, ताकि समय पर उपचार हो सके और मरीज को लाभ दिया जा सके। जनरली किसी यंग गर्ल को, जवान युवती को अगर मिर्गी के दौरे की बीमारी रहती है तो माँ बाप उसको छुपा लेते हैं, क्योंकि उनको ही ऐसा लगता है कि अगर हमने ये हमारे रिलेटिव्स को, हमारे सगे संबंधियों को इसके बारे में पता चला तो इसकी शादी होने में बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन मेरी सबसे ये अपील है कि इस बीमारी को ऐसे छुपाए ना, क्योंकि छुपाने से ये विकराल रूप धारण कर सकती है। इसलिए प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लें और जल्दी से जल्दी इसका निदान करें, ताकि ये बीमारी विकराल रूप धारण करने से पहले ही उसको इलाज किया जा सके और किसी भी तरह की हानि बच्ची को ना। अगर आपके आसपास किसी को दौरा आ रहा है, किसी को एकदम मिर्गी का दौरा आने लग गया, अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं या सड़क पर या आपके ऑफिस में किसी को एकदम से दौरा आ गया, तो आपको क्या क्या चीज़ों का सावधानी रखनी है। अगर किसी को दौरा आ रहा है तो तुरंत ही उसको जमीन पर लेटा देना है, उसको एक तरफ करवट कर देना है, बाई तरफ करवट कर देना है, उसके चेहरे को एक तरफ करवट कर देना है, ताकि उसके मुंह में जो लार बन रही है वो लार बाहर की तरफ गिरे और उसके फेफड़ों में ना जाए और उसकी जान पर कोई जोखिम ना आए। सेकंड चीज, उसके मुंह में किसी भी तरह का कपड़ा या रुमाल नहीं ठूसना है। तीसरी चीज, उसको किसी भी तरह का कोई जूता या जुराब नहीं सुंघाना है, इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चौथी चीज, तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करना है और उसके मोबाइल में या उसके पास में कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो तुरंत उस पर कॉन्टैक्ट करना है
और ये पता करना है कि वो किस तरह की दवा ले रहा था। अगर उसके पास में, उसके पर्स में अगर किसी तरह का नेज़ल स्प्रे रखा है तो तुरंत उसके नाक में 2 नेज़ल स्प्रे डालने हैं, ताकि तुरंत ही उस सीज़र के एपिसोड को अबॉर्ट किया जा सके। क्योंकि सीज़र का एपिसोड अगर 5 मिनट से ज़्यादा का रहेगा तो वो स्टेटस एपिलेप्टिकस में जाने के चांसेस ज़्यादा है और पेशेंट की जान को खतरा ज़्यादा है, और तुरंत ही एम्बुलेंस को बुला के पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए। ट्रीटमेंट की जहाँ तक हम बात करें, ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को अगर एक्यूट एपिसोड आ रहा है, पेशेंट को अगर अभी दौरे आ रहे हैं, तो तुरंत ही पेशेंट को इमरजेंसी में लेके आना है। और इमरजेंसी में तुरंत ही जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो कुछ इस तरह के इंजेक्शन देंगे ताकि पेशेंट के अबॉर्ट कर सके, दौरे को तुरंत अबॉर्ट कर सकें। अबॉर्ट करने के बाद में पेशेंट के कारणों को जाना जाता है कि पेशेंट के किस वजह से दौरे आ रहे हैं, उन कारणों का निदान किया जाता है। साथ ही साथ फिर पेशेंट को 3 साल के लिए कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस दी जाती हैं, दवाएं दी जाती हैं, ताकि पेशेंट को दोबारा दौरा ना आए। दोबारा दौरा ना आए उसके लिए पेशेंट को भी एक एपिलेप्सी अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ता है। कुछ अपने डे टू डे रूटीन एक्टिविटी में चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि पेशेंट को लेट नाइट तक, देर तक पेशेंट को टीवी देखने के लिए मना किया जाता है, किसी भी तरह के डिजिटल मीडिया को देखने के लिए मना किया जाता है, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को कम से कम यूज़ में लेने के लिए कहा जाता है, गहराई ऊंचाई पे जाने के लिए मना किया जाता है, पानी के पास जाने के लिए मना किया जाता है। साथ ही साथ किसी भी आग या कोई शादी में कोई कढ़ाई वढ़ाई चल रही है तो उसके पास में जाने के लिए मना किया जाता है, ताकि पेशेंट को किसी भी तरह के दौरे अगर आए भी, दवा लेते लेते भी अगर बाई चांस किसी पेशेंट को दौरे आ जाए तो उसको किसी तरह की कोई हानि ना हो। फिर भी प्रयास ये किया जाता है कि पेशेंट को डेली किसी एक निश्चित समय पर, जो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा बताया जाता है, उसी निश्चित समय पे दवाएं लेनी होती हैं, और एक भी डोज को मिस नहीं करना होता है, और समय पे दवा लेनी होती है। और जब 3 साल का पीरियड निकल जाता है तो फिर लगभग चांसेस हो जाते हैं कि पेशेंट को दोबारा दौरे नहीं आते और पेशेंट की दवाएं धीरे धीरे बंद कर दी जाती हैं। इसलिए मेरी आप सबको यही सलाह है और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी पेशेंट को मिर्गी के दौरे आते हैं तो तुरंत ही अपने पास के जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, वेल क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट है, उनसे मिलें, उनसे संपर्क करें और तुरंत ही दवाओं का जांचें करा के कारण का पता करें, उसका निदान करें और नियमित रूप से अपनी दवाएं लें। धन्यवाद।